साथियों नमस्कार। सबसे पहले तो मैं छबड़ा छिबौड़द की सभी जनता को एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस तरह से आपने मुझे आशीर्वाद दिया है और अब जिस तरह का रुझान आ रहा है उससे लगता है कि हो सकता है हमें सफलता मिले। लेकिन मेरे लिए जीतने हारने से ज़्यादा मायना रखता है कि जो छबड़ा छिबौड़द की जनता ने मुझे जो आशीर्वाद दिया है वो आश्चर्यचकित है, जिसे मैं कभी भूल नहीं सकता ना कभी भुला सकता हूँ। मैं अभी किसी विशेष कारण की वजह से जयपुर आया हूँ और 2 तारीख को वापस से बाहर आऊँगा और सबसे मुलाकात करेंगे। 3 तारीख के बाद हम फिर से घर घर गांव गांव पहुँच के और लोगों से मुलाकात करेंगे, उनकी समस्याओं को जानेंगे और समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे। चुनाव में हमने कोशिश करी कि शांतिप्रिय तरीके से चुनाव हो, सबको साथ लेके चले, सबका मन जीते। लेकिन कुछ घटनाएं इस तरह की हुई जो नहीं चाहते हुए भी घटित हुई। जैसा कि एक हमने शंकरपुरा में एक सरपंच साहब थे आदरणीय नंदकिशोर जी, शंकर कॉलोनी का मामला था। आदरणीय नंदकिशोर जी वो भी एक गलतफहमी में उनके साथ कुछ हमारी आपसी कहासुनी हुई, उसके लिए मैं उनसे माफ़ी चाहता हूँ और जैसे ही चुनाव का 3 के बाद उनके घर भी जाके उनसे दोबारा से माफ़ी मांगूंगा। मेरे पर विशेष रूप से जहाँ युवाओं ने, गरीबों ने, सबने आशीर्वाद मुझे दिया, लेकिन विशेष रूप से जो सीनियर प्रतिष्ठित लोग थे उनमें से आदरणीय एक तो मान सिंह जी धनोरिया साहब और उनका पूरा परिवार, एक बाबूलाल जी खोर्रा पूर्व प्रधान, एक घासीलाल जी भटगांव, इनका विशेष कृपा मेरे ऊपर रही, विशेष आशीर्वाद इनका रहा और जिसका हमें सब जगह फ़ायदा मिला। हमें जिस तरह से रुझान आ रहे हैं कि बहुत से बाहर के लोग, जैसे अभी हमारे एक दिनेश सुमन थे, वो बेचारे जलवाड़ा से गए, एक राकेश जी हरिजन, जिन्होंने गिन गिन के वो ऐसे हजारों की तादाद में से युवा साथी थे, लड़के थे। अभी कचनारिया से एक भाई का भी जस्ट फोन आया, तो उम्मीद है कि परिणाम हमारे अच्छा होगा, पक्ष में रहेगा। लेकिन परिणाम अगर पक्ष में नहीं भी रहे तब भी मेरे युवा साथियों से यही अपील है सभी लोगों से कि आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। हम अब दुगनी ताकत से संघर्ष करेंगे और जो जनता हमसे आशा करती है, अपेक्षा करती है, उसको फिर से उनमें विश्वास कायम रहे हमारे प्रति। मैंने पहले भी कहा, कल भी कहा कि मेरे विशेष रूप से जितना मेरे से लोग आशा करते हैं, अपेक्षा करते हैं और जितना मेरी जिम्मेदारियां हैं, उससे ज़्यादा जिम्मेदारियां मेरे समाज के ऊपर भी है कि जिस तरह से सर्व समाज ने आपके बेटे को आशीर्वाद दिया और जिस तरह से कई लोगों ने कई तरह की षड्यंत्र किए, भड़काने की कोशिश की, मीणा ये कर देंगे, मीणा वो कर देंगे, तो मेरा विशेष रूप से मीणा समाज से ये अपील है कि अब हमें एक मौका है, समाज सभी लोगों ने हमें मौका दिया है और उस मौके पे हमारा एक फर्ज बनता है कि सबकी सेवा करें, सबको साथ लेके चलें, दूसरों के दुख में शामिल होके और दूसरों के दुख को अपना दुख समझें। ये आपके लिए, मेरे लिए तो है ही है, बल्कि मेरे पूरे समाज के लिए भी एक अच्छा मौका है अपनी छवि को सुधारने का लिए और अपने आप को एक ये बताने के लिए कि भाई हम लोगों के प्रति जो सोच है वो सोच गलत लोगों ने बना रखी है और जिस तरह के किसान कम्युनिटी में जागृति हाड़ौती में आई है उसके सुखद परिणाम इस बार होंगे। सारी किसान जातियाँ लामबंद हो रही है, सारे गरीब लोग ये समझ रहे हैं कि जो अब तक की जो राजनीति हाड़ौती में होती थी, जिस तरह से लोगों को भड़काया जाता था, लड़ाया जाता था वोटों के लिए, वो सब अब साफ होगा, स्क्रीन साफ हो जाएगी। तो मेरा यही 1-2 जगह मेरी प्रशासनिक तौर पे भी टकराव हुआ, तो वो चुनाव के समय थोड़ा इस तरह का माहौल रहता है कि उससे जैसे एसडीएम साहब से भी एक जगह घटना हुई, एक जगह पुलिस के थानेदार जी थे उनसे हुई। तो इन सब चीज़ों को मैं माफ़ी चाहता हूँ कि अगर किसी को हार्टली मेरे से कोई लगा हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। दूसरा, नंदकिशोर जी भाई साहब से मैं स्पेशली माफ़ी चाहता हूँ जो शंकर कॉलोनी में और शंकर कॉलोनी वालों से भी, क्योंकि हालात इस तरह के थे, चारों तरफ से हमें इस तरह का माहौल बनाया हुआ था कि भाई पैसा बटेगा, आपका ये साथ ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, तो उसका तात्कालिक वो था। लेकिन मैं सोचता हूँ जो आपने जिस तरह से उम्मीद भरोसा छबड़ा छिबौड़द की जनता ने किया है, उससे अभी हम आगे निकल के 1 कदम आगे बढ़ के आपके गरीब लोगों की सेवा करेंगे, सबको साथ लेके चलेंगे। और जिस तरह का मैंने देखा है छबड़ा में, ठेले वालों ने, ऑटो वालों ने,
जो किसान भाई थे, जो हमाली करते थे, मुनीम जो करते थे मंडी में, उन हमाली भाइयों का मेरे पे विशेष कृपा रही, जो बेचारे जो सब्जियां बेचते थे। और मैंने देखा कि जो जितना ज़्यादा गरीब था उसने उतनी ज़्यादा उम्मीद के साथ मुझे वोट दिया है, और उसको ये लगा है कि कोई आया है जो गरीबों की सुनवाई करेगा, गरीबों के लिए लड़ाई लड़ेगा। तो मैं आपको एक बार फिर से भरोसा दिलाता हूँ कि मेरे जहन में भी है कि भाई मैं जिस तरह के हालात हमने देखे, मेरे बाहर के लोग भी आए, उन्होंने कहा कि जिस तरह के हालात हैं गांव में, आज भी कच्चे मकान है, स्थितियां बहुत ही नाजुक है, लोगों को पीने का पानी नहीं है। कई गांव मैंने ऐसे देखे जो 2-2, 3-3 किलोमीटर पैदल चल के वो पानी भर के लाते थे मटके में। एक गांव में मैं ऊपर गया जहाँ गुजर समाज का गाँव था, नाम तो मुझे ध्यान नहीं, लेकिन कुछ बंजारे गांव समाज गांव थे, उनके वहाँ पीने का पानी तक नहीं, 3-3 किलोमीटर वो दूर से पानी लाते थे। तो ऐसे लोगों को मैं 3 तारीख के बाद घर घर आपके पास पहुंचूंगा, वापिस से फिर से